मान निकाले जो निम्नलिखित असीमिकाओं को संतुष्ट करे, x बिलोंग्स टू n, और हल संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना भी है। तो जिस तरह इसके पहले बनाए हो ना, एकदम उसी तरह बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां 1/2 है और ये 3 है, ठीक है ना। तो इसको हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, पहले बटा को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। हम सब में 6 से गुना कर देंगे, तो ये -2 गुणे 6 लेस देन इक्वल 1/2, 6 -2x/3 गुणे 6 लेस देन इक्वल 6 एकम 6 5 11/6, ठीक है। इसमें 6 से गुना हम यहां लिख देंगे, क्योंकि 6 से गुणा करने पर, ठीक है। अब यहां 2 छके 12 लेस देन इक्वल 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 से 6 कट गया, ये 11। देखो हम गुना इसलिए किया ना कि बाटा हमारा हट जाए, हट गया ना। अब इसको भेज दो, 3 को इधर अगर भेजोगे तो माइनस में होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 सब में घटाएंगे, 12 -3 लेस देन 3 -3 -4x लेस देन इक्वल 11 और -3, ठीक है। लिख देंगे, चूंकि 3 घटाने पर, ये देखो 3 से 3 कट गया, ये -12 -3 कितना हो जाएगा, -15 लेस देन इक्वल -4x, और ये लेस देन इक्वल 11 में से 3 गया 8। अब यही चीज देखना जरूरी है और समझना जरूरी है। यहाँ देखो x के बगल में क्या है, -4 है, तो सब में -4 से भाग करेंगे, लिखेंगे चूंकि -4 -15 -4 से भाग दे दो, -4, तो ये जैसे भाग दोगे ना, ये सब क्या होगा, पलट जाएगा, हाई जो है इधर मुंह घुमा, इसका मुंह इधर घूम जाएगा, ये -4x -4, इसका मुंह इधर घुमाया, अब ये इधर घूम जाएगा, ये -4। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब ये कटाओ, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस, 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8। तो इसका मान क्या आया, 15/4 ग्रेटर देन इक्वल x, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। ये इक्वल छूट रहा है। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, यानी कहने का मतलब x बड़ा है -2 से, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, -2 ग्रेटर देन इक्वल x, x 2 -2 से बड़ा है, देखो x -2 से बड़ा है। अब यहां दिखा रहा है कि x जो है ना इससे छोटा है, तो ठीक है भाई लो ना, यानी देखो 15/4 x से बड़ा है, 15/4 x से बड़ा है और बराबर भी है, हो गया। लेकिन मेरे को कह रहा है, यहां दिया है ना क्वेश्चन, कह रहा है x बिलोंग्स टू n, x का वो मान होगा जो n में होगा। n हम किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी जो 1 से शुरू होता है। तो अब देखो, तो ये सवाल कह रहा है कि यहां अगर x का मान अगर हम देखें, तो क्या x का मान -2 से बड़ा हो या -2 हो, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन कहां तक, 4 तिहाई 12, 3 दशमलव कुछ और 2, और ये हमारा 3 हो गया। अरे 4 3 12, 4 3 12 हो गया ना, 4 3 12, 3 4 7 28 4 25 लगभग इतना आएगा। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, दशमलव में नहीं लिखेंगे, चाहे लो लिख देते हैं, थोड़ा देरी के लो, 3 हो गया, 3.75 भी हो गया, ऐसा हो गया ना। लेकिन अब तुमको ये बताया गया है कि x का मान वही होगा जो नेचुरल नंबर में हो, यानी प्राकृतिक संख्या हो, यानी 1 2 3 4 5 ही। तब एक बात बताओ, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, जी हाँ, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। क्या ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं, दशमलव में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ध्यान दो, इसलिए x का मान क्या होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो यहां पे तुम लिख सकते हो, चूंकि यहीं पे लिख दो x बिलोंग्स टू n, ठीक है। x का जितना मान है ये सब नेचुरल नंबर है, इसलिए ये हमारा मान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। समझाने के लिए बताएं, ये तो हो गया। अब सवाल ये भी कह रहा है कि हल समुच्चय संख्या को रेखा पर दिखाना है। चलो रेखा पर हम दिखा दे रहे हैं, संख्या रेखा, ठीक है। ये इधर हो जाता है -∞ होता है ना, और इधर हो जाता है हमारा इन्फिनिटी, ठीक है।
तो अब क्या क्या हमको दिखाना है, 1 2 3, तो चलो लिख देते हैं 1 2 3। समझ में आया पूरा अच्छी तरह से? ठीक है, नोट कर लो। देखो 11 नंबर ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित असमीकाओं को हल करना है। चलो एकदम जिस तरह हल करते हो उसी तरह, पहले इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, चूंकि 2x + 5 <= 0। चलो सॉल्व करते हैं। 2x है प्लस 5 है, तो इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2x + 5 है तो हम दोनों तरफ 5 घटा लेते हैं, ठीक है ना। यहां लिख देंगे चूंकि दोनों तरफ 5 घटाने पर, देखो एक बात जान लो, वैसे तो हम चाहें तो इसको हम इधर भेजेंगे, प्लस से इधर गया माइनस, लेकिन इस तरह अगर हम बनाते हैं तो जो एग्जामिनर होगा वो समझेगा कि हाँ ये बच्चा अपने से बनाया है। इस तरह जो नियम होता है, नियम क्या होता है कि बराबर रहे तब तुम इधर भेजोगे तब माइनस प्लस होता है। यहाँ लेस देन ग्रेटर देन की बात हो रही है तो इसलिए तुम बराबर के इधर डायरेक्ट भेजना, ये सही नहीं होगा, यहाँ लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा 2x, ये -5 हो जाएगा ना, <= -5। अब यहाँ x के बगल में 2 है तो दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि इधर जाएगा तो भाग होगा, वो हमको लिख कर करना है। लिख देंगे चूंकि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से 2 कट गया, x <= -5/2, ये हो गया। अच्छा इसको क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी, यानी कहने का मतलब अब x का जितना मान होगा वो सब क्या होगा, इससे छोटा होगा, यही ना जी। यानी हम कह सकते हैं कि -∞ x <= -5/2 लिख सकते हैं ना जी, कि x का जो मान होगा -5/2, ये पूरा इधर जो भी होगा सब माइनस में होगा। समझ में आ रहा है ना, यानी हम इस तरह आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसको हम चाहे तो एक ऐसे मान सकते हैं, मानो या ना मानो तुम्हारी मन। अब ये ले लेते हैं, नाउ x - 3 <= 0, माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिख देंगे x - 3, तीन दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, क्योंकि इधर भेजेंगे तो प्लस होगा, लिख देंगे चूंकि दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, ये कट गया, इसलिए x का मान <= 3। इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं जी, देखो तो, यानी x का जो मान होगा वो सब 3 से छोटा होगा, ये ना मतलब हुआ, तो ये <= x <= 3। इसको हम चाहे तो 2 मान सकते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत उक्कत अच्छी तरह समझ में आ गया। अब कह रहा है हल ज्ञात करना है, तो दोनों में कैसे कॉमन करेंगे, यहां देखो एक हम यहां संख्या रेखा बना देंगे, यानी ये x का मान क्या निकला है -5/2, तो -5/2 इधर हम रख देते हैं, और इसका क्या मान निकला है जी, 3 निकला है, यहां हम लिख देंगे। अब ध्यान से समझना, देखो यहां <= है, यानी ये कह रहा है ना कि x का जो मान होगा -5/2 से छोटा होगा, यानी x का जो मान होगा है ना, यहाँ पे ये देखो <= है, तो इक्वल होगा तो ऐसे बिंदु ले लेना गढ़ा से, तो x का जितना मान होगा -5/2 से छोटा होगा, तो छोटा होगा तो भाई इधरे ना जाएगा जी, सब इधरे ना होगा, इधर जाएगा तब तो बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब हई कह रहा है कि हई जो x का जो मान होगा, यहाँ पे देखो हई जो x का जो मान होगा 3 से सब छोटा होगा, तो 3 से छोटा होगा, तो ये देखो यहाँ पे भी दोनों में, हाँ दोनों इसमें भी देखो <= है ना, तो ये x का जो मान होगा सब 3 से छोटा, तो छोटा इधरे ना आएगा जी, इधर थोड़ी जाएगा, तो ये यहां से हम एक यहां से ले लेंगे, ये भी देखो <= है, तो ये भी गाढ़ा कर देंगे और ये एकदम इधर जाएगा। समझ में आ रहा है, तो देख रहे हो दोनों ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, यानी ये वाला मिल रहा है, मिलेगा, तो तुम ही देखो दोनों में यहां से क्या मिल रहा है, यही ये तो 3 के पहले अगर हम 2 लिखें तो 2 इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हम कह सकते हैं यहीं से ना मिल रहा है जी, ये वाला तो भाग नहीं मिल रहा है,
तो नहीं मिल रहा है यानी ये वाला हम लिख सकते हैं ना। तब ये देखो ये कैसे है, इसलिए हल, या तुम ये लिख भी सकते हो समीकरण 1 और 2 से, यहां लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 और 2 से। तब देखो क्या मिला, यही ना केवल मिला, इसका मान ऐसे है ना। तब ध्यान से समझना, ध्यान देना। तो x का मान क्या है जी, -5/2 है ना। तो -5/2 से लेके ये पूरा इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव तक ना जा रहा है, तो ये इधर माइनस इन्फिनिटिव होता है। तो माइनस इन्फिनिटिव आई कोमा आई वाला देखो लेस देन इक्वल है ना, बंद है, यानी ये बंद है तो ये बंद वाला लिखेंगे, और ये -5/2 ये हमारा होगा आंसर। देखो 12 नंबर, अगर थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हुआ होगा इसमें हम क्लियर कर दे रहे हैं। पहले इसको ले लेते हैं, चूंकि x -2 ग्रेटर देन 0, -2 को इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों तरफ हम 2 जोड़ दें, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर कट गया, इसलिए x का मान ग्रेटर देन 202 हो गया। ठीक, अच्छा ये इसका कहने का मतलब ये हो गया, चूंकि इसका कहने का मतलब कि x का जितना मान होगा 2 से सब बड़ा होगा, तो हम x का मान 2 से सब बड़ा है ना। तो इसका हम मतलब हम समझ चुके हैं कि x का जितना मान होगा सब 2 से बड़ा होगा, 3 4 5 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन्फिनिटिव ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2, लिख सकते हैं ना जी। जिधर मुंह घुमा रहेगा उधर, इसको हम सजाना चाहें तो तुम इस तरह भी इसको लिख सकते हो, 2 लेस देन x। देखो x का जो मान है 2 से बड़ा है, x का मान जो है 2 से बड़ा है, फिर ये लेस देन ये इन्फिनिटिव, इसको तुम चाहो तो 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत। अब फिर हम ये वाला लेंगे, नाउ 3x लेस देन 18, x के बगल में 3 है, हम क्या करेंगे दोनों में 3 से भाग करने पर देखेंगे 3x/3 लेस देन 18/3, देखेंगे चूंकि दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, चलो भाग देते हैं, 3 से 3 कट गया, 3 छके 18, x लेस देन 6। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि x का जितना मान जो होगा वो सब 6 से छोटा होगा, तो हम लिख सकते हैं -इन्फिनिटिव लेस देन x लेस देन 6, क्योंकि जिधर मुंह घूमेगा उधर, ये ठीक है, बाएं साइड में माइनस होता है, दाएं साइड में प्लस होता है, इसको हम मान लिए 2। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है, यहाँ पे यहां देखो, तो ये हो जाता है -इन्फिनिटिव, ये होता है हमारा +इन्फिनिटिव। क्या क्या आया है भाई, एक 2 आया है और उसके बाद 6 आया है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ देखो इक्वल नहीं दिया है, यानी x का जो मान होगा 2 से बड़ा होगा, x का जो मान होगा 2 से बड़ा, तो इधर ना जाएगा, तो इसको हम ऐसे कर ऐसे खींच देंगे, लाइन खींच दिए। ये कह रहा है कि x का जितना जो मान होगा वो 6 से छोटा होगा, तो 6 से छोटा होगा तो इधर ना जाएगा, तो ये यहां से हमारा इधर के साइड में जाएगा। समझ में आ रहा है, देख रहे हो दोनों मिल रहा है, ये भी लाइन मिल रहा है, ये भी लाइन मिल रहा है ना, यानी 2 और 6 दोनों में कॉमन हो रहा है, इसलिए हल में क्या लिखेंगे 2 और कोमा 6, और ये वाला चिन्ह देंगे, क्योंकि देखो लेस देन इक्वल, लेस देन है, इक्वल नहीं है, यहां भी देखो सॉरी ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, आ रहा है समझ में, तो ये हमारा होगा आंसर। समझ में आया, अब पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे पूरा बना लेना, जो डाउट हो पूछ लेना।